नमस्कार दोस्तों, बाबा जी हाउस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस घर को हम देखने जा रहे हैं, इस घर की फ्रंट एलिवेशन को आपने अभी अच्छे से देख लिया होगा। दोस्तों ये घर 8 मरला का है, 200 गज का, 30 फुट बाय 60 फुट इस घर की डायमेंशंस है। और ये घर बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है। इस घर का सारा ही काम हो चुका है, इस घर में कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। दोस्तों ये घर सनी एन्क्लेव सेक्टर 125 में लोकेटेड है और घर के आगे आपको 60 फुट की रोड मिलेगी। और ये घर दोस्तों ईस्ट फेसिंग है और ये घर पूरी तरह से रेडी टू शिफ्ट है। तो दोस्तों घर की शुरुआत करते हैं देखने की। सबसे पहले आपको नज़र आएगा कि इस तरफ हमें एक थोड़ा सा ग्रीन एरिया दिया जा रहा है, ग्रीनरी के लिए एक जोन दी जा रही है। और बाकी का हमारा जो इसके पीछे की बाउंड्री वॉल वाला एरिया है, इसमें स्टोन लुक की टाइल्स का यूज़ किया गया है। इसके ऊपर आयरन की हमें फेंसिंग मिल रही है, रेलिंग मिल रही है। और इस तरह से हमारे इस घर में जाने के लिए एंट्रेंस है और एंट्रेंस पे हमें एक रैंप एरिया मिलता है जिसको बहुत बढ़िया से एंटी स्किड टाइल्स के साथ बनाया गया है। और इस तरह से दोस्तों हमें स्टेप्स मिलते हैं ताकि हम इजीली इस घर के अंदर पैदल भी जा सकें। और एक हमें छोटा गेट मिलता है आयरन का। रूटीन में पैदल घर के अंदर जाने के लिए, घर से बाहर आने के लिए रूटीन यूज़ में। और इस तरफ हमें एक स्लाइडिंग आयरन का गेट मिलता है जिससे आप इस घर की पार्किंग को ईजिली यूज़ कर पाएंगे। और दोस्तों इस घर में पार्किंग के लिए बहुत स्पेशियस स्पेस हमें प्रोवाइड की जा रही है। इस तरफ हमें लगभग 15 फीट बाय 22 फीट के साइज़ की पार्किंग की स्पेस मिल रही है इस घर में। और इस तरफ हमें लगभग 13 फीट बाय 14 फीट के साइज़ की पार्किंग की स्पेस हमें मिल रही है। तो बहुत स्पेशियस पार्किंग है। ईजिली आपकी 3 गाड़ियाँ तो यहाँ पे पार्क हो ही जाएंगी। इसके अलावा 2 व्हीलर्स भी काफ़ी आप यहाँ पे ईजिली पार्क कर पाएंगे। और पार्किंग एरिया के इस तरफ आपको नज़र आ जाएगा कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज हमें दी जा रही है। वाटर मोटर हमने इस घर के साथ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि पहले से लगा दी है। घर के आगे के हिस्से में पानी का यूज़ करने के लिए इस तरफ एक टैप लगा कर दिया जाएगा। और पार्किंग एरिया से आपको घर की एलिवेशन और अच्छे से नज़र आएगी। इस तरफ दोस्तों आपको नज़र आएगा कि स्टोन लुक की टाइल्स लगाई गई हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की रूफ तक हैं, छत तक हैं। साथ ही 2 अलग अलग कलर की टाइल्स और यहाँ पे आपको मिलेंगी। एक तरफ लाइट कलर की टाइल्स हैं, एक तरफ डार्क कलर की टाइल्स हैं। और इसके साथ ही दोस्तों एक पैटर्न बनाया गया है, आपको नज़र आ जाएगा कि ग्रे कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। बड़ी एलिवेशन इस घर की बनाई गई है। और फ्रंट की बालकोनी को स्टील की रेलिंग के साथ कवर किया गया है जिसमें ग्लास वर्क भी पहले से ही कर दिया गया है। और इस तरफ आपको नज़र आएगा कि ग्राउंड फ्लोर पे हमें बड़े साइज़ की विंडोज़ मिल रही हैं। कॉर्नर विंडो है, फिक्स वाली विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है। इन विंडो में आयरन की ग्रिल्स लगा दी गई हैं। और विंडो के नीचे के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों हमें ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ मिल रहा है इस घर के साथ। और ग्रेनाइट हमारा इस तरफ की पार्किंग एरिया में भी है। और इस तरफ दोस्तों हमारा जो वेलकम वॉल वाला एरिया है उसको भी बहुत अच्छे से वुडन डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन किया गया है और ऊपर फैंसी लाइट भी लगाई गई है। और दोस्तों इस तरफ आपको नज़र आ जाएगा कि काफ़ी बढ़िया हिडन स्टोरेज हमें मिलती है जिसमें आप अभी ये लॉक है, इसके अंदर आप काफ़ी 4 से 5 गैस सिलेंडर्स रख सकते हैं। उनको घर के अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इन्वर्टर भी आप यहाँ पे इंस्टॉल करवा पाएंगे। और क्लीनिंग डस्टिंग वाला कुछ भी सामान है वो भी इसी एरिया में रखा जा सकेगा। तो दोस्तों घर के अंदर जाने के लिए इस तरह से हमें एंट्रेंस मिलती है। और एंट्रेंस पे हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, इसके ऊपर भी ग्रेनाइट है। और यहाँ से स्टेयर्स हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर तक हमें कनेक्ट करती हैं। इन पे भी दोस्तों ग्रेनाइट लगाया गया है और स्टील की रेलिंग लगाई गई है। और एंट्रेंस पे हमें सबसे पहले वायर मैश डोर मिलता है डबल जाली के साथ। आयरन की जाली और एल्युमिनियम की जाली इसमें लगाई गई है। और इसकी मेन एंट्रेंस को हैवी लुक देने के लिए डार्क कलर की टाइल्स का भी यूज़ किया गया है नीचे से लेके ऊपर तक। और ये रहेगा दोस्तों इस घर का मेन एंट्री डोर। मेन एंट्री डोर आपको नज़र आ जाएगा, फ्रेम वाले डोर्स हैं और टिक प्लाई का यूज़ किया गया है। फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है, बढ़िया डिज़ाइनर डोर है। और इस घर में चौगाट्स भी सारी की सारी वुडन चौगाट्स हमें मिलती हैं। मेन एंट्रेंस पे जो चौगाट है ये 11 इंच वाइड चौगाट है। और एंट्रेंस पे ही आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ से ही हमारे इस घर का डिज़ाइनिंग वर्क जो है वो हमें दिखना शुरू हो जाता है।
दोस्तों एंट्रेंस पे ही हमें इस तरफ भी डिजाइनिंग वर्क नज़र आ जाता है और इस तरफ भी डिजाइनिंग वर्क हमें नज़र आ जाएगा। घर के अंदर आएंगे, इस तरफ रहेगा हमारे इस घर का ड्राइंग रूम एरिया। ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया को पार्टीशन किया गया वुडन पार्टीशन के साथ, और अंदाजन 13 फीट बाई 14 फीट के साइज का ड्राइंग रूम बिल्कुल सेपरेट हमें मिलता है। स्पेशियस ड्राइंग रूम हमें मिलता है। पीछे की दीवार पे वॉलपेपर के साथ साथ वुडन डिज़ाइन भी बनाया गया है। इस डिज़ाइन में भी टीक प्लाई का यूज़ किया गया है। बहुत ही फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क भी किया गया है। ऊपर की तरफ दोस्तों स्प्लिट एसी का प्रोविजन किया गया है और फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स के साथ साथ वुड वर्क का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। और इस तरफ वो विंडो हमें नज़र आ जाएगी जिसको हमने बाहर से देखा था, जिससे इस घर में वेंटिलेशन होती रहेगी। और इस ड्राइंग रूम में भी आपको फैंसी लाइट मिलेगी, वो भी हमने इस घर में सभी रूम्स में पहले से ही लगा दी है। दोस्तों फ्लोरिंग में डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई हैं। और आगे बढ़ेंगे तो हमारा है डाइनिंग एरिया, और बहुत ही स्पेशियस डाइनिंग एरिया हमें मिलता है। लगभग 15.5 फीट बाय 17.5 फीट का साइज़ है और बड़े साइज़ का टीवी पैनल हमें मिल रहा है। टीक प्लाई का यहाँ पे यूज़ किया गया है और फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क इसमें रहेगा। और इस तरफ आपको क्रॉकरी के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है। इस तरफ भी हमें काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है। एलईडी लगाने के लिए बड़े साइज़ की हमें बहुत बढ़िया स्पेस मिलती है। ऊपर की तरफ फैंसी लाइट लगा दी गई है। और इस एरिया में दोस्तों आपको नज़र आ जाएगा कि फॉल सीलिंग में वुडवर्क और एलईडी लाइट्स दोनों का ही यूज़ किया गया है। और डाइनिंग एरिया में स्प्लिट एसी आप अलग से लगा सकेंगे। ड्राइंग रूम का सेपरेट है, डाइनिंग एरिया का बिल्कुल सेपरेट है। तो बड़े साइज़ का डाइनिंग टेबल आपका यहाँ पे लग पाएगा। यहाँ पे इजीली आपका 10 सीटर तक भी डाइनिंग टेबल लग पाएगा, बहुत स्पेस है। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ रहेगी हमारे इस घर की किचन, और किचन बहुत स्पेशियस है। लगभग 11 फीट बाई 11.5 फीट का साइज़ है। फुली मॉडुलर किचन है और स्टोरेज बहुत अच्छी खासी हमें इस किचन में मिल रही है। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर है दोस्तों किचन में हमारी। किचन टॉप पे दोस्तों रहेगा हमारा ग्रेनाइट, और इस ग्रेनाइट के नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। सिलेंडर बाहर रखा जा सके उसके लिए पाइप की फिटिंग कर दी गई है। ये रहेगा दोस्तों हमारा कुकिंग एरिया। इसके साथ ही दोस्तों ऊपर की तरफ चिमनी के लिए प्रोविज़न किया गया है। और किचन का जो वुडवर्क है इसमें नीचे की तरफ भी हमें काफ़ी अच्छी स्टोरेज मिलती है। साथ ही ऊपर की तरफ भी काफ़ी स्टोरेज हमें मिल रही है। पूरी तरह से मॉडुलर हमारी किचन है, स्पेशियस किचन है और काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज हमें मिलती है। वाइट कलर और ब्राउन कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है दोस्तों। इस तरफ दोस्तों रहेगा हमारा वॉशिंग एरिया इस किचन का, जिसमें ब्रांडेड मिक्सर टैप लगा दिए गए हैं। डबल सिंक बाउल हमें मिलते हैं, रेक्टेंगल शेप के, काफ़ी डीप हैं। आरओ लगाने का प्रोविजन उस तरफ हमें अलग से मिलता है। और पीछे की तरफ हमें विंडोज़ मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली। इन बॉक्सेस के ऊपर की तरफ आपको प्रोविजन मिलेगा गीज़र लगाने का। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ हमें स्पेस मिलती है अलग से फ्रिज रखने के लिए। बड़े साइज़ का फ्रिज आप यहाँ पे रख पाएंगे, काफ़ी स्पेस हमें मिल रही है फ्रिज रखने के लिए। तो स्पेशियस हमारी किचन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड हमारी किचन है। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ हमें एक वॉश बेसिन मिलता है, डिज़ाइनर वॉश बेसिन। कॉमन एरिया में लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। पीछे की तरफ भी दोस्तों यहाँ पे टीक प्लाई का यूज़ किया गया है, बढ़िया पैनलिंग की गई है। और प्रॉपर हमारा वैनिटी वाला वॉश बेसिन हमें मिल रहा है डिज़ाइनर कॉमन एरिया में हैंड वॉश करने के लिए। इस तरफ हमें एक और दरवाज़ा मिलेगा। इस दरवाजे के थ्रू जब हम अंदर जाएंगे तो हमें एक स्टोर एरिया मिलता है 5 फीट बाय 8 फीट के साइज़ का। आप चाहे तो इस एरिया को पूजा रूम भी बना सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस रहेगी। बिल्कुल अलग से हमें ये एरिया मिलता है, काफ़ी स्पेशियस। और दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम्स मिलते हैं। दोनों बेडरूम में जाने के लिए दरवाजे हमें नज़र आ जाएंगे। इन दरवाज़ों को भी आप देखेंगे तो टीक प्लाई का यूज़ किया गया है। फ्रेम वाले डोर्स हैं, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क रहेगा। दोनों डोर्स में डोर लॉक
इस घर में आपको मिलेगा। और ये हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि अंदाज़ा 13.5 फीट बाय 14 फीट के साइज़ का है। इस बेडरूम में आपको नज़र आ जाएगा कि आगे की तरफ टीवी पैनल हमें मिल रहा है, बड़े साइज़ का एलईडी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही हमें स्टडी टेबल अलग से मिल रहा है प्रॉपर स्टोरेज के साथ। इसके साथ ही पीछे की वॉल पे डिज़ाइनर वॉलपेपर हमें मिल रहा है और वुडन डिज़ाइन बनाया गया है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हम पूरी दीवार पे देखते हैं कि सिंपल वॉलपेपर लगा दिया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क आपको मिलेगा। कपबोर्ड्स हमें सीलिंग की हाइट तक मिल रही है। इस बेडरूम में स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं और इन्हीं कपबोर्ड के साथ एडजॉइनिंग करके ड्रेसिंग टेबल बनाया गया है। इस तरफ लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। स्टोरेज हमें नीचे की तरफ भी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, ऊपर की तरफ भी प्रॉपर हमें स्टोरेज मिलती है इन कपबोर्ड्स में। और दोस्तों इस बेडरूम में पॉसरी में आप देख सकते हैं वुडवर्क का भी यूज़ किया गया है, एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। इसके साथ ही उस तरफ हमें प्रोविजन मिल रहा है स्प्लिट एसी लगाने का। और इस बेडरूम में वेंटिलेशन प्रॉपर से हो सके उसके लिए हमें फिक्स वाली विंडो और ओपन करने वाली विंडो, दोनों तरह की विंडोज हमें मिल रही हैं। इस तरह से दोस्तों एक दरवाज़ा हमें मिलेगा जहाँ से हम जा सकेंगे इस बेडरूम के साथ जो बाथरूम अटैच है उस बाथरूम में, जो कि अंदाज़न 6.5 फीट बाय 8 फीट के साइज़ का है। और इस बाथरूम में आपको नज़र आ जाएगा कि ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगा दी गई है। सेरा कंपनी की दोस्तों फिटिंग इस तरफ लगाई गई है सैनिटरी की, बिल्कुल मॉडर्न है। और वॉल हैंगिंग टॉयलेट सीट है। इस तरफ हमें दोस्तों डाइवर्टर मिल रहा है जो कि जैगवार कंपनी का है बाथिंग एरिया में। और दोस्तों इस बाथरूम में हमें वेंटिलेशन के लिए विंडोज उस तरफ मिल रही है जिसमें प्रॉपरली वेंटिलेशन हो सके उसके लिए एग्जॉस्ट फैन हमें इस घर के साथ पहले से ही लगा हुआ मिल रहा है। और हमें टाइल्स मिल रही हैं डोर लेवल से थोड़ा सा और ज़्यादा हाइट पर। वॉल्स पे एंटी स्किड टाइल्स मिल रही है हमें फ्लोरिंग में। स्पेशियस बाथरूम इस बेडरूम के साथ हमें मिल रहा है। तो ये था पहला बेडरूम। दूसरे बेडरूम में हम इस तरफ से जा सकते हैं और इस बेडरूम के भी डोर को आप देख सकते हैं कि प्रॉपर फ्रेम वाला डोर फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क के साथ है और टीक प्लाई का यूज़ किया गया है। दोस्तों ये बेडरूम भी अंदाजन 13.5 फीट बाय 14 फीट के साइज़ का है। इस बेडरूम में आपको नज़र आ जाएगा कि सीलिंग पे हमें वुडवर्क का भी डिज़ाइन मिल रहा है और एक डिफरेंट डिज़ाइन है, एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। फ्रंट पे टीवी पैनल मिल रहा है विद स्टोरेज। और इस तरफ हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं स्लाइडिंग डोर के साथ। और कपबोर्ड के साथ एडजॉइनिंग करके ड्रेसिंग टेबल बना दिया गया है, लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। नीचे की तरफ हमें स्टोरेज मिल रही है। और इस बेडरूम में पीछे की तरफ हमें वॉलपेपर मिल रहा है डिज़ाइनर। अगेन दोस्तों इस बेडरूम में भी इस तरफ वुडन का डिज़ाइन मिलेगा आपको और उस तरफ मिलेगा स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन इस बेडरूम में। और यहाँ से हम जा सकते हैं उस बाथरूम में जो कि इस बेडरूम के साथ अटैच रहेगा। और इस बाथरूम को भी आप देख सकते हैं स्पेशियस बाथरूम है, लगभग 6 फीट बाय 8 फीट का साइज़ है। ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगा दी गई है। सेरा कंपनी की सैनिटरी की फिटिंग आपको इस तरफ मिलेगी, बिल्कुल मॉडर्न है। और इस तरफ हमें वॉशिंग एरिया में डाइवर्टर मिलेगा जैगवार का। शॉवर एरिया हमारा इस तरफ है। और इस तरफ आपको नज़र आ जाएगा कि टाइल्स का ड्यूल टोन टाइल्स का यूज़ करके एक बढ़िया डिज़ाइन बनाया गया है। बाथिंग एरिया में सेपरेट टाइल्स है स्टोन लुक की वाली और इस तरफ हमें मिलती है ग्लोसी टाइल्स। फ्लोरिंग में हमें मिलती है एंटी स्किड टाइल्स और इस तरफ हमें मिलती है विंडो जिसमें वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन पहले से ही लगा दिया गया है। और दोस्तों इस घर में ग्राउंड फ्लोर पे पीछे की तरफ वॉशिंग एरिया हमें मिलेगा, काफ़ी स्पेशियस, लगभग 7 फीट बाय 13 फीट का साइज़ है। ऊपर की तरफ से आपको नज़र आ जाएगा कि काफ़ी ओपन स्पेस हमें मिलती है। वेंटिलेशन प्रॉपरली इस घर में बनी रहेगी और वॉशिंग मशीन आप इजीली यूज़ कर सकें उसके लिए 2 टैप्स लगा दिए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोविज़न कर दिया गया है। और इस तरफ आपको विंडोज़ और दरवाजे नज़र आ जाएंगे जो कि बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। तो ये थी दोस्तों ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। अब चलते हैं पहली मंजिल पे।
और पहली मंजिल पे भी हमें डबल स्टोरी घर है, तो 2 BHK की ही अकोमोडेशन इस घर में मिल रही है। और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स इस तरफ से है। चलते हैं पहली मंजिल पे। दोस्तों पहली मंजिल पे सबसे पहले हम देखेंगे कि आगे की तरफ हमें एक बालकनी मिलती है, जिसमें स्टील की रेलिंग लगा दी गई है। आगे की तरफ ग्लास वर्क यहाँ पे लगाया गया है और 60 फीट की रोड आपको नज़र आ जाएगी। बड़ी रोड है इस घर के आगे। आप कमर्शियली भी कुछ अगर एक्टिविटी करना चाहते हैं इस घर में, तो उसके लिए भी लोकेशन बढ़िया है। और इस तरफ आयरन का एक अलग डिज़ाइन आपको मिलता है इस घर में। और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का जो बालकनी वाला एरिया है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस हमें मिलती है, काफ़ी अच्छा सीटिंग एरिया मिलता है, जिसमें ऊपर की तरफ जो हमारी छत है उसमें फॉल सीलिंग का है। फॉल सीलिंग में LED लाइट्स और वुडवर्क का यूज़ किया गया है। और पहली मंजिल में भी वेलकम वॉल पे बढ़िया टाइल वर्क का यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है। साथ ही वुडवर्क का भी यूज़ किया गया, फैंसी लाइट भी लगाई गई है। और विंडो हमें कॉर्नर वाली मिलती है, जिसमें फिक्स वाली विंडो और ओपन करने वाली विंडो भी है। ऊपर की तरफ आपको नजर आ जाएगा कि डार्क कलर की टाइल्स का एक बढ़िया डिज़ाइन है, जो कि कंटिन्यू होता हुआ यहाँ तक जा रहा है। तो बहुत अच्छी इसकी एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से एंट्रेंस है हमारे पहली मंजिल में घर के अंदर जाने के लिए। अगेन आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे भी डार्क कलर की टाइल्स को यूज़ किया गया है इस एंट्रेंस को हैवी लुक देने के लिए। और सबसे पहले हमें जाली वाला डोर मिलता है, साथ ही एक विंडो हमें मिलती है फिक्स वाली। दोस्तों डबल जाली यहाँ पे लगाई गई है, आयरन की जाली और एल्युमिनियम की जाली। और ये रहेगा मेन एंट्री डोर। मेन एंट्री डोर आपको नजर आ जाएगा कि डिज़ाइनर डोर है। ये भी फ्रेम वाले डोर है, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है और टीक प्लाई का भी यूज़ किया गया है। और पहली मंजिल पे जब आप घर के अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले हमें एक ड्राइंग रूम का एरिया मिलेगा, जो कि अंदाजन 13 फुट बाय 13 फीट के साइज का है। फॉल सीलिंग में LED लाइट्स लगाई गई हैं, वुडवर्क का भी यूज़ किया गया है। और इस ड्राइंग रूम एरिया में उस तरफ हमें प्रोविजन मिलेगा स्प्लिट AC लगाने का। और दोस्तों इस तरफ की दीवार पे रस्टिक यूज़ किया गया है, रस्टिक डिज़ाइन बनाया गया है। और इस तरफ हमें मिल रहा है TV पैनल पहली मंजिल पे ड्राइंग रूम में। ऊपर की तरफ फैंसी लाइट्स लगा दी गई हैं। इसके अलावा स्टोरेज हमें मिलती है इस एरिया में काफ़ी अच्छी खासी। ड्राइंग रूम के एरिया के इस तरफ बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा डाइनिंग एरिया और किचन एरिया। तो सेपरेट हमें डाइनिंग एरिया फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलता है, लगभग 8 फीट बाय 9.5 फीट का साइज़ है। और पूरी तरह से मॉड्यूलर किचन हमें पहली मंजिल पे भी मिल रही है, लगभग 9 फीट बाय 9.5 फीट का साइज़ है इस किचन का। स्टोरेज इसमें भी हमें इस किचन पहली मंजिल की किचन में भी प्रॉपर मिलती है, कोई कमी नहीं है। और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगाई गई है। इसके अलावा चिमनी का प्रोविजन अलग से किया गया है और गैस सिलेंडर भी आपका इस तरफ रखा जा सकेगा। और RO का और गीज़र का प्रोविजन अलग से किया गया है। ब्रांडेड यहाँ पे आपको मिक्सर टैप मिल जाएंगे और रेक्टेंगल शेप के डबल सिंक बाउल यहाँ पे लगाए गए हैं। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं बेडरूम्स को देखने के लिए। पहली मंजिल पे एक बेडरूम हमें घर के आगे की तरफ मिलेगा। उस बेडरूम में जाने के लिए दरवाज़ा इस तरफ से है, डिज़ाइनर डोर है, वुडन डोर। और इस बेडरूम में भी आपको सारा ही काम कंप्लीट मिल रहा है। लगभग 13 फीट बाय 14 फीट का साइज़ है इस बेडरूम का। आगे की तरफ TV पैनल मिल रहा है विद ओपन स्टोरेज और इस तरफ की विंडो जिनको हमने बाहर से देखा था। और दोस्तों फॉल सीलिंग में इस बेडरूम में भी आपको नजर आ जाएगा कि वुडवर्क और LED लाइट्स लगाई गई हैं, वुडवर्क का यूज़ किया गया है। पीछे की तरफ की जो दीवार है इसमें डिज़ाइनर वॉलपेपर लगाया गया है। ऊपर की तरफ स्प्लिट AC का प्रोविजन भी किया गया है, वो भी हमें नजर आ जाएगा। और इस बेडरूम के साथ हमें इस तरफ मिलता है ड्रेसिंग एरिया और कपबोर्ड वाला एरिया। कपबोर्ड और ड्रेसिंग एरिया हमारे बिल्कुल सेपरेट है इस बेडरूम से।
स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हमें मिलते हैं जो कि सीलिंग की हाइट तक है। स्टोरेज प्रॉपर हमें मिलेगी। साथ ही इस तरफ हमें मिलेगा ड्रेसिंग टेबल जो कि अटैच करके बनाया गया है इन कपबोर्ड के साथ। लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। स्टोरेज हमें प्रॉपर मिलती है। यहीं से आगे बढ़ने पे एक और दरवाज़ा हमें मिलेगा जहाँ से हम जा सकते हैं उस बाथरूम में जो कि इस बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगा। लगभग 5.5 फीट बाय 8 फीट के साइज़ का बाथरूम हमें मिलता है। इस बाथरूम में भी आपको बढ़िया टाइल वर्क मिल रहा है। वॉल्स पे फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिल रही हैं और इस तरफ हमारा रहेगा बाथिंग एरिया। इसमें हमें सेपरेट कलर डिज़ाइन की टाइल्स मिल रही हैं। ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग पहली मंजिल के बाथरूम्स में भी लगाई गई है। इस तरफ हमें सेरा कंपनी का मिक्सर टैप नज़र आ जाएगा। ऊपर की तरफ शॉवर रहेगा और इस तरफ हमें मिलेगा वेंटिलेशन की विंडो मिलेगी जिसमें एग्जॉस्ट फैन लगा दिया गया है ताकि वेंटिलेशन प्रॉपरली हो सके। और इसके साथ ही ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग आपको इस तरफ भी मिल रही है सेरा कंपनी की। इस तरफ भी हमें वॉशबेसिन सेरा कंपनी का मिल रहा है और मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग लगाई गई है इस बाथरूम में भी। तो अब चलते हैं इस घर के 4th बेडरूम को देखने के लिए। दोस्तों इस घर का 4th बेडरूम इस तरफ से है और इस बेडरूम का भी साइज लगभग 13.5 फीट बाय 14 फीट है। इस बेडरूम में भी हमें सीलिंग की हाइट तक कपबोर्ड्स मिल रहे हैं स्लाइडिंग डोर के साथ। इनके साथ अटैच करके ड्रेसिंग टेबल इस तरह बना दिया गया है। लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। स्टोरेज हमें नीचे की तरफ भी मिल रही है। इन कपबोर्ड्स में ऊपर की तरफ भी मिल रही है। और इस तरफ दोस्तों हमें मिल रहा है टीवी पैनल विद ओपन स्टोरेज। इसके साथ ही आपको नज़र आ जाएगा कि इस बेडरूम की भी पीछे की दीवार पे डिज़ाइनर वॉलपेपर लगा दिया गया है। उस तरफ हमें स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविज़न मिल रहा है इस बेडरूम के साथ। और इस तरफ हमें वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इस बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच रहेगा इस तरफ जिसका साइज है लगभग 6 फीट बाय 8 फीट। इस बाथरूम में भी दोस्तों प्रॉपरली मॉडर्न डिजाइन की सैनिटरी फिटिंग लगाई गई है जो कि ब्रांडेड है। ऊपर की तरफ विंडो हमें मिल रही है जिसमें एग्जॉस्ट फैन लगा दिया गया है। और इस तरफ दोस्तों रहेगा बाथिंग एरिया। इस तरफ भी हमें ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग मिल रही है और बढ़िया डिजाइनर टाइल्स हमें मिल रही है फ्लोरिंग में भी और वॉल्स पे भी। तो ये था दोस्तों 4th बेडरूम और इस घर की कंप्लीट एकोमोडेशन। इसके साथ ही पहली मंजिल पे हमें ड्राइंग रूम एरिया से एक और दरवाज़ा मिलेगा इस तरफ जहाँ से हम जा सकते हैं टेरेस एरिया पे। तो एक बड़े साइज़ का टेरेस एरिया आपको पहली मंजिल पे मिल रहा है और आप चाहे तो कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं इस एरिया में, अपने घर की एकोमोडेशन को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप वॉशिंग एरिया भी इसको बना सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए प्रॉपर प्रोविज़न आपको हम यहाँ पे करके दे रहे हैं, पानी का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। और यहीं से हमें छत पे जाने के लिए आयरन की स्टेयर्स मिल रही हैं। तो जल्दी से हम छत का एरिया भी देख लेते हैं। दोस्तों ये इस घर के साथ मिलने वाला छत का एरिया है। क्योंकि हमारा लगभग 2 मंजिल बना हुआ घर है तो छत का एरिया भी हमें काफ़ी बड़ा मिल जाता है। और आप चाहे तो इस एरिया में कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं, अपने घर की अकोमोडेशन को बढ़ा सकते हैं। और इस घर में जितने भी स्प्लिट एसी लगेंगे उन सब के आउटलेट वाले यूनिट के लिए प्रोविज़न हमें छत की तरफ मिलेंगे इस घर में। वो यूनिट जो है वो ना तो घर के आगे की तरफ लगेंगे ना पीछे की तरफ लगेंगे। और दोस्तों इस तरफ हमें एक वाटर टैंक मिल जाएगा और दूसरा वाटर टैंक लगाने के लिए प्रोविज़न किया गया है पहले से ही। और यहाँ से घर के आगे के हिस्से को हम और अच्छे से देख सकेंगे क्योंकि अब हम छत पर आ चुके हैं। तो जल्दी से हम छत के एरिया से घर के सामने का आगे का हिस्सा अच्छे से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर 8 मरला का 200 गज का, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है और बिल्कुल रेडी टू शिफ्ट है। और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इसमें आपको मिलेगी और बाकी की भी सारी चीज़ें ब्रांडेड आपको इस घर के साथ मिलेंगी।
और ये घर पूरी तरह से रेडी टू शिफ्ट है। तो दोस्तों इस घर की और ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ और आप जानना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट की डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।